नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं रिडमनसर मंडी है, बिल्कुल है जो सरकारी टीचर हैं जो रिटायर हुए हैं, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं पुरुषोत्तम शर्मा। आज इनसे ही बात करेंगे। 31 साल इन्होंने लगातार सरकारी जॉब की है। किस प्रकार बच्चों को मोटिवेट किया था, किस प्रकार है उस वक्त की जब इन्होंने पढ़ाई की थी, किस प्रकार का माहौल था, और आज के माहौल की बात करें तो किस प्रकार का संघर्ष है लगातार। क्योंकि गुरुजी की बात करें तो गुरुजी एक बिल्कुल है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के अंदर एक्टिव भी रहते हैं। लगातार दान की बात करें तो बड़े बड़े दान भी करते हैं ये। आज गुरुजी से ही जानेंगे किस प्रकार इन्होंने अपनी जो सेवा दी थी, किस प्रकार का उस समय था और इस बार कैसा समय है। तो सर सबसे पहले तो हमारा समाचार में स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका। नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका पूरा परिचय। मैं पुरुषोत्तम शर्मा, गांव रिडमनसर, गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर हूँ। अभी गौ सेवा कर रहा हूँ। तो गुरुजी बात करेंगे 31 साल आपने जॉब की थी, तो किस प्रकार का जब माहौल था, कैसी ड्यूटी लगी थी, कहाँ कहाँ आपने जॉब की है? सबसे पहले मैं अपने प्राइवेट स्कूल में ही था। शारदा बाल निकेतन नाम से हमारा विद्यालय चल रहा है, उसमें मैंने सेवाएं दी। और तभी से मुझे विद्यालय में बच्चों को आगे बढ़ने का कैसे अवसर मिले, कैसे मौका मिले, इसका मुझे बड़ा ये सिस्टम था। तो गुरुजी बात करेंगे जैसे आपकी सबसे पहले फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी? प्रभु कृपा से फर्स्ट पोस्टिंग मुझे मेरे गांव में मिली। रिडमनसर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में मैंने सेवा का मौका पाया और यहीं से मैंने गवर्नमेंट जॉब शुरू की। तो सर फर्स्ट पोस्टिंग आपकी रिडमनसर में हुई थी, जब कैसा माहौल था, कैसी खुशी थी, कैसा मतलब गांव के लोगों में उत्साह था? संसाधनों की कमी थी, बच्चे स्कूल में कम थे और सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन गांव में मोटिवेशन किया। मंडी में बनियों को, मित्रों को, जितने भी मेरे शिष्य वगैरह थे उन सबको, भाई बहनियों को तैयार किया। तो हमने चंदा इकट्ठा किया, स्कूल की बिल्डिंग नई बनवाई, उसमें रिपेयरिंग थी, उसमें रिपेयरिंग करवाई, चार दीवारी नहीं थी वो बनवाई, गेट बनवाया, डिग्गी बनवाई, ग्राम पंचायत का सहयोग लिया। खूब हमने विद्यालय को बड़ा अच्छे तरह से चलवाया और स्कूल ड्रेस वगैरह बनवा करके देना, गरीब बच्चों की हेल्प करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य। तो सर बात करेंगे जैसे शिक्षा के स्तर की, उस वक्त कैसी शिक्षा थी और इस वक्त कैसी शिक्षा थी, कैसी है? उस समय की शिक्षा में अंतर यही था कि अभाव बहुत था। अभाव के कारण बच्चों के पास में संसाधन नहीं होने की वजह से उनको दिक्कत आती थी। आज डिजिटल ज़माना हो गया और डिजिटल ज़माने में बच्चों को संसाधनों की भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। उस समय टीचर्स बाहर से आते थे तो वो उनको पढ़ाते भी थे, लेकिन जितना समय आज बच्चे लेना चाहें, अगर मोबाइल के माध्यम से या कोई क्लास के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, तो वो सब पहले नहीं था। पहले बच्चों को खूब मेहनत करनी पड़ती थी, अध्यापकों को भी खूब मेहनत करनी पड़ती थी। तो परसेंटेज अब तो 100 के नज़दीक रहता है। बिल्कुल। तो उस समय तो 60 वाला टॉप मोस्ट था। तो गुरुजी बात करेंगे देखिए शिक्षा के स्तर की बात करें तो पहले बालिका शिक्षा किस प्रकार थी और अब कैसा माहौल है? पहले बालिका शिक्षा में संसाधनों की तो मार थी, वो तो थी। उसके साथ साथ गरीब घरों के बच्चे आया करते थे, तो उनको वो शिक्षा में इतनी उनको रुचि भी नहीं होती थी। खेत में काम करना है, जैसे खेती मजदूर है उनके साथ जाना, तो वो था। अब बच्चों को कुछ लगन भी हुई है, दूसरों को देख देख करके वो ऐसा कर रहा है, अपने पैसे बने ऐसे करें। तो इसमें आज में पहले में बहुत अंतर है। तो सर बात करेंगे जैसे 31 साल आपने सेवा दी थी लगातार, जो बच्चे आपसे पढ़ के गए हैं तो क्या क्या जॉब लगे आज तक, कितने जॉब लगे लमसम? आज वर्तमान में मेरे पास पढ़ी हुई बेटी हमारे स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल पोस्ट पे आज। अनेक बच्चे, कोई थानेदार भी लगे हुए हैं, ASI लगे हुए मेरे पास पढ़े हुए हैं, 77 के डिप्टी चीफ हैं, बहू और वो दोनों ही। अच्छा। DSP DYSP, अच्छा, दोनों लोग लगाई। तो कहाँ ड्यूटी है उनकी अभी?
है नहीं। कहाँ ड्यूटी है उनकी? अब वो जयपुर है, जयपुर है। मिसेज तो उनकी बीकानेर है और वो खुद जयपुर तो है। सर अब बात करेंगे, जैसे इतने बच्चे पढ़ के सरकारी जॉब लगे हैं, तो आपको किसी खुशी होती है, कैसा उत्साह होता है और किस प्रकार लगता है आपको? किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो कोई न कोई स्टूडेंट मिल जाते हैं, अच्छा। तो वो बड़े आदर सत्कार करते हैं और काम करवाने में दिक्कत नहीं आती। ये जो जो काम हो रहा है ना, जो सामाजिक काम मेरा हो रहा है, इसकी मेन वजह यही है कि मैं इसी क्षेत्र में रहा हुआ हूँ और लगभग पिछली 2 पीढ़ियाँ मेरे पास पढ़ चुकी हैं। तो दोनों पीढ़ियाँ शिष्य होने के नाते उनको कोई भी सेवा सौंपता हूँ तो वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ गुरुजी हम तैयार हैं। तो गुरुजी बात करेंगे जैसे नशा, क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका, उसकी वजह से जो युवा उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हो सर? नशा पहले तो नहीं होता था, अब नशा खूब हो गया है, लेकिन हमारे जो शिष्य हैं वो अभी तक इस चीज़ से बचे हुए हैं। उनको संस्कार ऐसे मिले हुए हैं कि वो नशा नहीं करते हैं और करने वालों को भी वो एतराज़ करते हैं। तो नशा फिलहाल अभी है, इसको ये हमारे विकास में बहुत ही बाधा पैदा करने वाली चीज़ है और आज तो घर घर में भी नशा है, लेकिन फिर भी हमारा एरिया अभी तक काफ़ी बचाव में है। तो सर हमारा समाचार को 10 मिनट टाइम दिए, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपने इतना कीमती टाइम लेकर के हमारे पास आप पहुँचे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल देख सकते हो, टीचर हो तो ऐसा ही टीचर हो जो लगातार जो शिष्य पढ़ के गए हैं यहाँ, आज तक सरकारी जॉब भी लग चुके हैं, जहाँ भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ काम कभी इनका रुकता भी नहीं 1% भी। और आज बिल्कुल गुरुजी से खास मुलाकात की है हमने। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ, कैमरा चौकी मनोज के साथ, सूर्य कुमार की रिपोर्ट।